जो होगा एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 17 है। पार्ट 17 आपको जो कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन को, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर 12 मीटर 12 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाई को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। कितना है? सबसे बड़ी संभावित, इसका क्या निकालना है? एलसीएम की एचसीएफ, सबसे बड़ी, इसका मतलब इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। और सबसे छोटी कहे तो एलसीएम निकालना है। अब देखिए करना क्या है, कितना है? 2 मीटर, 2 मीटर, उसके बाद 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, उसके बाद देखिए, उसके बाद है 5 मीटर, 5 मीटर और 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, उसके बाद है 11 मीटर, 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए आप, 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर। मीटर जो है उसको हमको सेंटीमीटर में करना है, क्योंकि एक सेंटीमीटर में है एक मीटर में है। इसको सेंटीमीटर हमको करना है, दोनों को सेम में। अब सेम करने के लिए क्या करेंगे वो देखिए। सेम करने के लिए मीटर को हमेशा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, 100 से गुना। और सेंटीमीटर में अगर रहे और उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से भाग देना है, 100 से भाग दीजिएगा। देखिए ये कितना है? 2 मीटर, 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना तो कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर और 76 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 276 सेंटीमीटर, 276 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए 5 मीटर है, सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से गुना करेंगे तो 500 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर, कितना? 552 सेंटीमीटर। उसके बाद 11 मीटर 96 सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1100 सेंटीमीटर, 1100 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? 1196 सेंटीमीटर। अब देखिए कितना है? 276 और 552 और 1196। इसका ऐसे क्या निकालना? एचसीएफ। अब देखिए इसका अंतर कितना है? अंतर कितना है? अब देखिए 552 में से 276 घटाइए, 552 में से 276 घटाइए, 10 12 6 बाकी 1 6 12 हो गया। उसके बाद 4 10 14 7 276, 276, इसका अंतर कितना? 276। अब देखिए 276 अंतर आया। अब देखिए यहाँ आंसर में देखिए 276 एचसीएफ इसका है, 276 इसका एचसीएफ नहीं है। ये करना क्या है? 276 इसको कितना, इसको आधा कीजिए तो कितना हो जाएगा? 92। आधा करने पर 3 से अगर 276 कितना बार पढ़िएगा कि हमको 276 हो जाए, 3 से गुना, 92 को 3 से गुना करेंगे, 92 को 3 से गुना करेंगे 276 हो जाएगा, क्योंकि इसका 276 में 3 से भाग दीजिएगा, कितना होगा? 92। 92 को 3 से गुना किए कितना? तो देखिए अब 92 जो है, 92 एचसीएफ है, 92 है, तो इसका मतलब हो जाएगा एचसीएफ, इसका एचसीएफ 92 सेंटीमीटर आंसर चलाएगा। 92 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल कर चलाएगा। जब भी आपको एचसीएफ निकालना है तो आप जिसका अंतर किए उसको पहले देखिए है कि नहीं, उसके बाद इसको आधा करके देखिए, आधा नहीं होता है तो 3 गुना कीजिए, 4 गुना कीजिए। इस प्रकार अगर इसका भी अगर एचसीएफ इससे भी अगर, तो देखिए 92 इसका भी खंड होगा, 46 दूना 92, ऐसे देखिए 46 भी है तो 46 अगर रहेगा भी तो नहीं देना है, क्योंकि छोटा है 46। और 92 भी अगर दिया रहे तब, 92 भी है और 46 भी रहे, 92 और 46 भी रहे तो नहीं देना 46 को, क्योंकि 46 छोटा है, 92 उससे बड़ा है।
तो हमको बड़ा वाला देना है आंसर में। इस प्रकार को आपको एचसीएफ को निकालना है। जब भी आप निकाल, जैसे इसका देखिए 92, 92 का हो जाएगा, इसका भी आधा करें 96 दूना 46 दूना 92, तो हमको 46 छोटा हो जाएगा। 92 जो हमको दिया रहे तो हमको 92 लेना है, 46 को नहीं लेना है। तो देखिए 4 पहिया की परिधि 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेमी है और 40 सेमी है, तो वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक चक्कर पूरा लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी? कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी? क्या है, एचसीएफ है कि एलसीएम? क्या है, कम से कम या न्यूनतम या छोटी छोटी, तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और जब बड़ी से बड़ी अधिकतम तो क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या कहा, कम से कम, तो क्या निकाला, एलसीएम। कितना कितना है, 16 सेंटीमीटर। कितना है, 16 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। सबका एलसीएम लेना है, सबका एलसीएम। 2 से लगाएंगे तो 8 और 12, 16, 20, उसका फिर 2 से लगाइए, 4, 6, 8, 10, फिर 2 से लगेगा, 2, 3, 4, 5। अब देखिए कितना लगेगा, फिर 2 से लग जाएगा 2 से, तो 1, 3, 2, 5। अब देखिए नहीं लगा, किसी से नहीं लगा। अब एलसीएम सबको लीजिए, एलसीएम कितना लगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 2 है, 2 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 5। सबको गुना कीजिए, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 9, 16, 16 48, 48 को 2 से गुना करिए, 48 को 2 से, 16 बाकी 1, 8 1 9, 96, 96 को 5 से गुना करिए, 30, उसके बाद 30 हो गया, 45, 45 48, 480, 480 आपको क्या में है, सेंटीमीटर में होगा, 480 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आंसर निकल कर चलाया। कितना, 480 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल कर चलाया। जब भी आपको कहे छोटी छोटी संख्या और न्यूनतम, तो आपको करना क्या है, और कम से कम तो क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। और जब अंक रहे, अंक वाला क्वेश्चन, 5 अंक 6 अंक वाली क्वेश्चन रहे, तो वो इतना शॉर्ट तरीका से बताए हैं, क्वेश्चन कभी इजी कर दीजिएगा। क्वेश्चन में एक 4 मीटर गुने 3.2 मीटर माप वाले कमरे के संपूर्ण फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितनी एकरूप वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी? कम से कम क्या निकालना है, इसका एलसीएम। एलसीएम मगर कैसे वो एलसीएम निकाल, वो देखिए क्या क्वेश्चन में कहा गया, कम से कम है, तो क्या कम से कम में क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसको पकड़िए। एक 4 मीटर गुने 3.2 मीटर माप वाले कमरे के संपूर्ण फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितनी एकरूप वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता है? कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता है? अब देखिए क्या करना, वो देखिए कौन एचसीएफ इसका निकलेगा, क्यों निकलेगा वो देखिए। कितना है, 4 मीटर गुने 3.2 मीटर। अब देखिए 4 मीटर गुने 3.2 मीटर। अब देखिए मीटर है, इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे, वो देखिए 4 को गुना 100 से करेंगे तो सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए, उसके बाद गुने कितना है, 3.2 मीटर को गुना करेगा 100 से सेंटीमीटर में कन्वर्ट। उसके बाद देखिए दशमलव हटेगा तो 1 0 नीचे, 1 0 1 जो खत्म, बचेगा कितना, 400 सेंटीमीटर। उसके बाद कितना, 32 को 10 से गुना 300
320 सेंटीमीटर। अब देखिए कितना 400 सेंटीमीटर 320 सेंटीमीटर गुना में है, इसको अलग कर दिए, अलग कर दिए। उसके बाद देखिए इसका अंतर कितना है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंट। इसका एसएफ निकालना है क्योंकि देखिए 80 सेंटीमीटर। अब देखिए आंसर में देखिए 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर नहीं। अब इसका भी खंड कीजिए तो 40 दूना 80, 40 दूना 80, तो 40 दूना 80। अब 40 देखिए है, 40 भी नहीं। अब फिर 40 का कीजिए, 20 दूना 40, 20 दूना 40, वो देखिए 20 दूना 40, 20 दूना 40 हो गया। अब देखिए आंसर में देखिए 80 20 है, हाँ 20 है, तो इसका मतलब है एचसीएफ 20 सेंटीमीटर आंसर निकल कर चला। अब कहिएगा कम से कम है, इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार, आप क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन में कहा गया। जिस टाइप से क्वेश्चन कहा जाए उस टाइप से कीजिए, क्योंकि इसमें एलसीएम ही निकालता। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 4 मीटर गुने 3.2 मीटर माप वाले कमरे के संपूर्ण फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितनी एकरूप वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। कितना आवश्यकता होगी, हमको आवश्यकता कितना 20 सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी। इस तरह के क्वेश्चन को आप कंफ्यूज नहीं करिएगा क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन देखिए, किसी व्यापारी को 35 मीटर 42 मीटर और 63 मीटर लंबे लकड़ी के 3 तख्तों में से बड़े से बड़े बराबर माप के कितने तख्ते मिल सकते हैं। अब बड़े से बड़े है, आप सोचेंगे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ तो नहीं निकलेगा, कोई से वो देखिए कितना है 35 मीटर, 35 मीटर और 42 मीटर और कितना है 63 मीटर। अब देखिए 35 है, क्या है 35 मीटर में है, मीटर में, इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि सब मीटर में है। अब देखिए करना क्या आपको, 35 है, इसको करिए तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35। अब देखिए 42 को देखिए, 42 को देखिए सक्षक 42। अब देखिए 9 सत्ती 63, 9 सत्ती 63। अब देखिए यहाँ 35 को खंड कर दिए, 42 का खंड कर दिए, 63 का खंड कर दिए। अब देखिए क्या कहा, कितने तख्ते हैं, 3 तख्ते में से बड़े बराबर माप के कितने तख्ते हैं, बड़े से बड़े। तो अब देखिए 7 तख्ते, 7 का कितने तख्ता है 5 गो, 7 का कितने हैं 6 गो, 7 का कितने तक था 9 तक था। तो 7 का 5 तक था तो 5 प्लस 7 का कितना तक था है 6, तो 6 जोड़िए, 7 के कितने तख्ते हैं 9 गो, सबके जोड़िए 9 6 15, 15 5 20 तख्ता आंसर निकल कर चलाएगा, आंसर निकल कर चला। क्योंकि 7 का कितने तख्ते हैं 5 तक था, 7 का कितना तक था 6 तक था, 7 का कितना तक था 9 गो। तो क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया 3 तख्ते में से बड़े माप के तख्ता को लेना है। तो बड़े से बड़े माप क्या है, 7 का कितना तख्ता है 5 गो है, 7 का कितना 6, 7 का कितना 9 तख्ता ले, सबको जोड़ दिया, आंसर निकल कर चला आया। क्वेश्चन में देखिए, किसी वाहन के आगे और पीछे के पहिए की परिधि क्रमशः 3.5 मीटर और 3 मीटर है। यदि वाहन की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है तो न्यूनतम कितने समय में दोनों पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या पूर्णांकों में क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन, क्या न्यूनतम, क्या निकालना इसका एलसीएम, क्या देखिए कैसे निकालना वो देखिए। कितना है
3 परिधि क्रमशः कितना 3 मीटर किसी वाहन के आगे पीछे। आगे और पीछे ये कितना है, ये है 3.5 मीटर। ये कितना है, ये है 3 मीटर, 3 मीटर है। अब देखिए यहां समझिए क्वेश्चन को, वाहन की चाल, चाल कितना है, चाल देखिए, चाल S बराबर कितना है 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहां समझिए क्वेश्चन को, यदि दोनों पहिया द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या क्या है, दोनों पहिया द्वारा लगाए चक्कर की संख्या क्या है, क्या न्यूनतम कहा गया, तो एलसीएम निकालना है। अब देखिए कैसे, 3.5 मीटर है, इसको पहले दशमलव को हटा दीजिए, दशमलव को हटा दीजिए। जैसे देखिए दशमलव हटाएंगे 10, 2 पचे 10, 7 पचे 35, तो कितना निकल गया 7/2 मीटर। अब देखिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना कितना है 7/2 मीटर और 3 मीटर। इसका एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना। कैसे एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम निकालना है तो करना क्या है, ऊपर वाला जितना है ऊपर वाला सबको एलसीएम और नीचे वाला को एचसीएफ। एलसीएम बराबर एलसीएम बटा एचसीएफ, क्योंकि न्यूनतम है, कहा गया न्यूनतम कितने, न्यूनतम है तो क्या निकालना है अधिकतम, कहता क्या निकालना है अधिकतम में एचसीएफ और न्यूनतम में एलसीएम। अब देखिए तो नीचे नहीं कुछ तो 1, ऊपर कितना 3 हो जाएगा, 7 3 का एलसीएम जो है 21, क्या हो जाएगा 21, तो 21 और 2 और नीचे 1 है, इसका दोनों को लीजिएगा क्या एचसीएफ होगा, 2 और 1 का लीजिएगा, कितना लीजिएगा एचसीएफ होगा। अब देखिए 2 1 का अंतर कितना 1 2 भी कटेगा 1 भी कटेगा, इसका एचसीएफ कितना 1 हुआ, तो एचसीएफ हो जाएगा 1, एचसीएफ 1, 21 में 1 से भाग दीजिएगा 21 से होगा, तो 21 मीटर, 21 मीटर क्या निकल के आया, 21 मीटर क्या निकल के आया, एलसीएम निकल के आया, क्या एलसीएम। अब देखिए एलसीएम कितना निकल गया 21 मीटर, क्योंकि एलसीएम बराबर होता है एलसीएम बटा एचसीएफ, तो ऊपर वाला जितना एलसीएम लिए और नीचे वाला सबको एचसीएफ। अब देखिए उसको चाल कितना दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए करना क्या है, एक चीज आप ध्यान रखिए, डी बराबर दूरी बटा क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, डी बराबर एस टी, डी हुआ दूरी, एस हुआ चाल, टी हुआ समय। तो डिस्टेंस हमको क्या निकालना है, समय निकालना है, समय निकालना है। इसमें देखिए चाल हमको दिया हुआ है, चाल हमको दिया हुआ है और चाल दिया हुआ, डिस्टेंस हमको कितना है 21 मीटर। क्या कहा गया, इतना मीटर 3.5 मीटर और 3 मीटर की यदि वाहन, किसी वाहन के आगे पीछे पहिया, कितना दूरी है, दूरी 21 मीटर, 21 मीटर दूरी और चाल कितना है 15 मीटर, 15 मीटर प्रति सेकेंड गुने टी। अब देखिए टी बराबर कितना है, टी बराबर अगर देंगे तो 21/15 मीटर खत्म, सेकेंड बच जाएगा, सेकेंड, क्योंकि सेकेंड बच जाएगा, मीटर खत्म हो जाएगा, सेकेंड बच जाएगा। अब देखिए इसको काटिए, इसको काटिएगा कितना में कटेगा 7 21 और 5 अब देखिए 7 में 5 से भाग दीजिए, 7 में 5 से 5 एकम 5 बच गया 2, 0 दशमलव देंगे, दशमलव देंगे कितना होता है 5 20, 1.4 सेकेंड आंसर निकल कर चला है, 1.4 सेकेंड इसका आंसर निकल कर चला। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, 1.4 सेकेंड इसका आंसर निकल कर चला। जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन रहे, आस्ते से क्वेश्चन को बनाना है,
प्रैक्टिस आपको आप रूपी क्वेश्चन प्रैक्टिस बन जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को आप समझिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन देखिए, दो बर्तन की क्षमता 120 लीटर एवं 56 लीटर है, उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों में भरा तेल पूर्णतः मापा जा सके। अब देखिए कितना है, दो बर्तन की क्षमता 120 लीटर एवं 56 लीटर है। अब देखिए 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सीसी। सीसी मतलब क्या हुआ वो देखिए, सी मतलब हुआ सेंटीमीटर और सी का मतलब हुआ क्यूब। सीसी का मतलब हुआ सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए क्वेश्चन में कहा 120 लीटर और 56 लीटर, 1 लीटर में 1000 सीसी, इसमें ऑप्शन में सीसी में दिया हुआ, सी का मतलब क्या, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ देखिए 1 लीटर का 1000 सीसी। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कितना लीटर है, 120 लीटर। 120 लीटर, लीटर को अगर सीसी में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, 1000 से गुना, कितना है 56, 120 लीटर, 120 लीटर और 56 लीटर, 56 लीटर। तो इसको आप देखिए, इसको आप सीसी में कन्वर्ट करिए, क्योंकि सीसी में आंसर दिया है तो सीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब में। 120 को 1000 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 3 0, 1 2 3। उसके बाद 56 लीटर, 56 लीटर 1000 से गुना करिएगा, 3 0, सीसी में चला आया, सीसी में चला आया। अब देखिए इसका क्या निकालना है, एचसीएफ, क्योंकि वो देखिए दोनों बर्तन की क्षमता 120 लीटर एवं 56 लीटर, दोनों बर्तन की क्षमता क्या होगी जिसमें दोनों भरा तेल पूर्णतः मापा जा सके, पूर्णतः मापा जा सके। इसका क्या एचसीएफ निकालना है, इसका कितना होगा, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 12 लाख, ये कितना 1 दहाई सैकड़ा हजार 10, 56,000। इसका अंतर कितना वो देखिए, कितना अंतर है, कितना 64, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 64,000 इसका अंतर है। अंतर कितना, 64,000। इसको मगर 56,000 में 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 56,000 में 64,000 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 12, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, कितना 0, 120, 3 0, 1,20,000, 1,20,000 है, 1,20,000। इसको जोड़ेंगे 56,000 में 64,000 को जोड़ेंगे 1,20,000 चलाएगा, 1,20,000 कितना है, 1,20,000 है। अब यहाँ देखिए, अब करना क्या है, देखिए 8,000 गुने 2, 8,000 को 8 से गुना करिएगा, 8 को 8 8 64, बचेगा 3 0, 8,000 को 8 से गुना करिएगा तो आपको कितना आएगा, 64,000 हो जाएगा। जो 8,000 है ये 1,20,000 जो है, 1,20,000 ये भी कट जाएगा, और 56,000 जो वो भी कट जाएगा 8,000 से, 8,000 से ये भी कटेगा संख्या, ये भी कट जाएगा। क्वेश्चन देखिए, 78 पुस्तकें, 114 कैन और 141 नोटबुक स्कूल को बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए हैं। यहाँ पाया गया कि प्रत्येक में से 6 अविदित बच्चे हैं। बच्चों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, कितना 78 पुस्तक है, 78 पुस्तक और 114 कैन और 141 क्या है, नोटबुकें हैं। उसमें प्रत्येक में 6 अवितिक बच्चे हैं, 6 अवितिक बच्चे हैं, बच्चों कुल संख्या 6 अवितिक बच्चे हैं। इसका मतलब 6 घटेगा इसमें, 6 घट जाएगा इसमें, 6 घट जाएगा इसमें, 6 घट जाएगा इसमें, कितना होगा 72। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 108,
108, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 131 और 135, 135 131, क्योंकि 135 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया प्रत्येक में 6 अवितरित बच्चे हैं, तो 6 बच्चे अवितरित हैं, वो घटेगा। उसके बाद जैसे जैसे बताते क्वेश्चन में समान शेष बचता है तो सब घटता है, इसी प्रकार क्वेश्चन में है। तो समान रूप से अब देखिए इसका क्या निकालना है, एचसीएफ, जो घटा वो एचसीएफ निकालना है। इस टाइप क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना पड़ता है। इस टाइप में बहुत क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, इसलिए टाइप से क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से। उसके बाद देखिए 72, 108, 135। अब यहाँ देखिए 72, 108 का अंतर कितना है, 72, 108 का हो जाएगा कितना, 36, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए 36 आंसर देखिए है, 36 नहीं है, 36 एचसीएफ नहीं है। अब इसका खंड तोड़िए, इसका 18 दूना 36, 18 दूना 36। अब देखिए 18 दूना 36, अब देखिए 18 है, 18 नहीं है। अब फिर इसका 18 का खंड तोड़िए, 9 दूना 18, 9 दूना 18। अब देखिए इसका खंड तोड़े, कितना हुआ, 9 दूना 18, 9 दूना 18। अब देखिए 9 देखिए एचसीएफ में है, 9 है, 9 एचसीएफ में है, तो इसका हो जाएगा आंसर एचसीएफ 9, इसका आंसर निकल कर चलेगा। जो 9 जो निकल कर आया वो आपको 72 भी कट जाएगा, 108 भी कटेगा, 135 भी कटेगा 9 से। अब देखिए आगे जो ऑप्शन जो बचा हुआ है वो किसी से नहीं कटेगा, 8 से कोई ऐसा संख्या नहीं कटेगा, न 13 से कोई कटेगा, न 12 से कोई कटेगा। और संख्या कटना था, जो संख्या निकल के एचसीएफ आएगा और टोटल 72, 108, 135 कटना था, तीनों संख्या कटेगा। एक अगर ऑप्शन में देखिएगा एक संख्या कट गया, 2 संख्या नहीं कटेगा, वो आंसर नहीं होगा। ये 9 एचसीएफ निकला, तीनों संख्या कटना चाहिए। इस प्रकार एचसीएफ का मतलब ये हुआ। तो इसमें अगर 2 ऑप्शन 2 रहता है आंसर, तो उससे बड़ा जो होगा वो हमको लेना है। जैसे इसमें 9 है, इसमें अगर 18 भी आंसर में दिया रहेगा तो हमको 18 लेना है, 9 नहीं लेना है। ऑप्शन में रहेगा उससे नहीं लेना है, लेना हमको 18। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए, 3 से आगे अगली 2 अभाज्य संख्या से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक क्या है। अगर इस टाइप भाजक और भाजकता क्वेश्चन देखना चाहते हैं, भाजक पर अभाज्य पूर्णांक सब क्वेश्चन देखना नंबर सिस्टम का, जाइए कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में। प्ले लिस्ट में जाइए, नंबर सिस्टम ऑल क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब देखिए कहा गया क्वेश्चन में 3 से आगे अगली 2 अभाज्य संख्या, 3 है, 3 से आगे अगली 2 अभाज्य कितना हो जाएगा, 5, 7, सबका एलसीएम लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया 3 से आगे अगली 2 अभाज्य संख्या का विभाज्य लघुत्तम क्या है, लघुत्तम एलसीएम क्या है। तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 5 गुने 7, 15, 15 सती 15 सती कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 15 35 7 105, 105 आंसर निकल कर चलाएगा। कितना, 105 इसका आंसर निकल कर चलाएगा।